नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे 18 इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। हम आपके सामने विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो प्रायः वीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में अब तक पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। निःश्वसन के समय डायाफ्राम फ्राम हो जाता है। ऑप्शन ए समतलाकार, ऑप्शन बी गुंबदाकार, ऑप्शन सी अभिलंबीय, ऑप्शन डी तिर्यक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी गुंबदाकार। वायुमंडल से शुद्ध वायु का हमारे फेफड़ों तक पहुंचना और अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग कहा जाता है। यह क्रिया दो भागों में पूरी होती है, एक निःश्वसन और एक निःश्वसन यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। तो जो एक्सपीरेशन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है, इसमें पसलियां और डायाफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। बस गुदा का आयतन भी फिर से कम हो जाता है। इसके कारण फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मिलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। निःश्वसन के समय डायाफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण प्रदूषक गैस मानी जाती है। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से नहीं। तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब ऑप्शन ए नाड़ी गति बंद हो गई हो, ऑप्शन बी हृदय गति रुक गई हो, ऑप्शन सी आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी तीनों एक साथ मौजूद हो और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद हों। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा तब होती है जब निम्न स्थितियां एक साथ मौजूद हों: नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो और आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। अगला प्रश्न, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद में CO2 का निष्पादन होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। एरोबिक श्वसन के दौरान तीन अलग अलग चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निष्पादन होता है। यह चरण इस प्रकार है: एक सिटाइल ACOA निर्माण के समय और दूसरा क्रेब्स चक्र में अल्फा कीटोगुलेटरिक एसिड के निर्माण के समय और तीसरा क्रेब्स चक्र में स्यूसनिक अम्ल के निर्माण के समय। अगला प्रश्न, कणीय तत्व क्या है? ऑप्शन ए ठोस अपशिष्ट, ऑप्शन बी वायु प्रदूषक, ऑप्शन सी जल प्रदूषक, ऑप्शन डी मृदा प्रदूषक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषक। कणीय तत्व को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों
एवं तरल के सूक्ष्म बिंदुओं बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। अगला प्रश्न, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है। ऑप्शन ए धनुषाकार, ऑप्शन बी चपटा, ऑप्शन सी नीचे धंसा हुआ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी चपटा। स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम चपटा हो जाता है। वस्तुतः फेफड़ों के नीचे स्थित डायाफ्राम स्तनधारियों में एक श्वसन मांसपेशी है जो श्वास लेने की प्रक्रिया में सहायता करती है। अगला प्रश्न, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, ऑप्शन बी रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी। रात के समय पेड़ के नीचे ना सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न, निमोनिया एक संक्रमण है। ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन बी रक्त का, ऑप्शन सी त्वचा का, ऑप्शन डी फेफड़ों का, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी फेफड़ों का। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। अगला प्रश्न, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी प्लेटलेट, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनती है और रक्त एवं लसिका ऊतक में पाई जाती है। दो मुख्य प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट बी, लिम्फोसाइट टी। लिम्फोसाइट बी एंटीबॉडी होती है और लिम्फोसाइट टी ट्यूमर कोशिकाओं को समाप्त करने में सहायता करते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न, ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो कि अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? ऑप्शन ए श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कणिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी सभी। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त कणिका। ल्यूकेमिया रक्त संबंधी कैंसरों का समूह है जो कि अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। इसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है और उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है जो कि एक संक्रमणों से शरीर की रक्षा करती है। ल्यूकेमिया में बनने वाली असामान्य श्वेत कणिकाएं पूर्णतः विकसित नहीं होती और वे सामान्य रक्त कणिकाओं का स्थान लेकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी तिल्ली, ऑप्शन डी अग्नाशय, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर में तिल्ली यानी कि प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो कि गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं और तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। यानी कि इसमें ये और ये दोनों सही है, इसलिए इसके संदर्भ में उपयुक्त में से एक से अधिक वाला होगा। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ वयस्क
मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है? ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी 8 से 10 लीटर, ऑप्शन डी 10 से 12 लीटर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। अगला प्रश्न, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी सिफगमो मैनोमीटर, ऑप्शन ए एम मीटर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिफगमो मैनोमीटर। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को प्रसारण दाब यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीलीटर से .hg तथा प्रसारण दाब 80 ml/hg होता है। रक्तचाप का डॉक्टर सिफगमो मैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। अगला प्रश्न, आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि देश में भी संगत होना चाहिए। ऑप्शन ए आरएच कारक, ऑप्शन बी सफेद कोशिकाओं की संख्या, ऑप्शन सी लाल कोशिकाओं की संख्या, ऑप्शन डी दाता और प्राप्तकर्ता के वंश, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, आरएच कारक। रक्त आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ आरएच कारक का भी संगत होना आवश्यक है। आरएच कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसेस बंदर के रक्त में की थी। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का कार्य है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी बैक्टीरिया का विनाश, ऑप्शन सी ऊर्जा का उपयोग, ऑप्शन डी रक्त अल्पता का नियंत्रण, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त संचार और शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला प्रश्न, हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? ऑप्शन ए अलिंद की मोटी दीवारें, ऑप्शन बी नीलियों की मोटी मांसल दीवारें, ऑप्शन सी हृदय के वाल्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही है ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, हृदय के वाल्व। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को हृदय वाल्व रोकता है। आलिंद रक्त का संग्रहण करता है तथा इसकी दीवारें पतली होती हैं और नीलय का कार्य रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करना होता है। इस भाग में रक्त का दाब अधिक होने के कारण इसकी दीवारें मोटी होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? ऑप्शन ए डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी आरबीसी। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। मानव रोधित तरल संयोजी ऊतक है और ये शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। रक्त में 4 घटक होते हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा रक्त का 55% तथा शेष 45% होते हैं। प्लाज्मा में अधिकतर लगभग 92% पानी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन डी रक्त प्लेटलेट, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, एरिथ्रोसाइट।
रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा प्रोटीन्स निर्मित होती हैं जो कि एक विषाक्त पदार्थों का निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक 20 से 30% होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। एरिथ्रोसाइट प्राय रक्त के संचलन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमोलाइसिस, ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा, ऑप्शन सी पैरालिसिस। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, कहा जाता है। अगला प्रश्न, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी लोहा। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिकाएं में पाया जाता है। अगला, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ए बी रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि ओ नेगेटिव सार्वभौमिक दाता रक्त समूह है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है? ऑप्शन ए हेमोग्लोबिन की उपस्थिति से, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी के संयोजन से, ऑप्शन सी आरबीसी के आकार से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी। मेंडल के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है। इसकी वंशागति 2 के बजाय 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स अथवा एलील्स पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, सर्वदाता वर्ग के रक्त दाता का रक्त ग्रुप होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी बी। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्त दान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर के वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अतः ए बी वर्ग व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी फ्रांस में। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था यानी कि ट्रांसप्लांटेशन किया था। अगला प्रश्न, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन हेमो निम्न में से किसमें दिखता है? ऑप्शन ए दात्र कोशिका अरक्तता, ऑप्शन बी रक्त गुल्म, ऑप्शन सी हेमोफीलिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक विकार है। इसके कारण रक्त कोशिकाएं दरांती के आकार की हो जाती हैं। यह हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाला एक प्रमुख प्रोटीन है। आमतौर पर लाल रक्त कोशिकाएं तस्तरी के आकार की होती हैं तथा रक्त वाहिकाओं में आसानी से प्रभावित होती हैं। यह रोग हीमोग्लोबिन अणु को प्रभावित कर लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल देता है तथा दरांती अर्थात अर्धचंद्राकार बना देता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? ऑप्शन ए
ग्लाइसिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी हिस्टेमिन, ऑप्शन ऑप्शन सी हिस्टेमिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता। अगला प्रश्न, लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल स्त्राव, ऑप्शन सी वसा अवशोषण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी वसा अवशोषण। लैक्टिक अल्स लसिका वाहिकाएं हैं जो कि लैक्टिक अल्स रक्त कोशिकाओं के समान होते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं की तुलना में इनका व्यास बड़ा होता है। इनका मुख्य कार्य छोटी आंत में आने वाले पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा को अवशोषित करना है। अगला प्रश्न, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? ऑप्शन ए प्लेटलेट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा ये लिम्फोसाइट तंत्र का हिस्सा होती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारे चैनल से जुड़ी नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।